जय हिंद। आज मैं विंध्याचल पर्वत के सीता कुंड पर आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये सीता कुंड है माता सीता का। चलते हैं हम इसके बारे में पुजारी जी से विस्तार पूर्वक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस जल के महात्म्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हम पुजारी जी के पास, जो कि माता सीता के पास बैठे होंगे। उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं माता सीता कुंड के बारे में। जय श्री राम पुजारी जी। ये है माता सीता का कुंड, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से 12 महीने जल निकलता रहता है। ये है माँ सीता कुंड के पुजारी जी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ यहाँ के बारे में कुछ। हाँ तो महाराज, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दुबे है। यहाँ आप कब से पुजारी हैं? हम यहाँ से पुजारी हैं। मैं खानदानी पुजारी हूँ, दादा बाबा आजाओं से, दर पीढ़ी से। मैं यहाँ की गृह पीढ़ी हूँ। हमारे पुत्र जो आते हैं वो 12वीं होते हैं। धीरे धीरे क्रम बाई क्रम में चलता रहा है। ये अनादिकाल का स्थान है, आज का नहीं है, अनादिकाल से आ रहा है। सीता कुंड की जैसी विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें आप कुछ बताइए। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आए तो गए पिंडदान करने के लिए, इस रास्ते से गए। पहला पिंडदान उन्होंने किया अपने जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरजू नदी के किनारे। दूसरा पिंडदान किया प्रयागराज। तीसरा विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में यहाँ आए, ये सिद्धपीठ है। यहाँ 3 शक्तियाँ पहले से ही विराजमान है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। विंध्य क्षेत्र सीता माँ से प्रभु रामचंद्र जी ने बोला, आप यहीं पे ठहरो, मुझे जहाँ पिंडदान करना है मैं जगह तलाश करके आ रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक। तो आप यहाँ से खड़े होंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपको गंगा का दर्शन होगा। यहाँ से खड़े होंगे तो गंगा आपको दिखेंगी, गंगा का दर्शन होगा। तो प्रभु रामचंद्र जी यहाँ से जगह तलाश करते करते चले गए गंगा के तट पर। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे तो रामेश्वरम नाम का मंदिर मिलेगा, जिनका स्थापना स्वयं रामचंद्र जी ने किया, जिनका नाम है रामेश्वरम। सीता जी यहाँ पे अकेली थी। इनके पास पितृलोक आ गए। पहले लोग आवाहन करते थे और पितृ आ जाते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं होता है, जल लेते हैं हम लोग, डाल देते हैं। तो माँ के पास पितृ आए, बोले बहु भूख लगी है, भोजन। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो जितने तीर्थों थे सब तीर्थों का आवाहन किया। आवाहन करके अपने शक्ति से जल को पैदा किया, इसी जल से तर्पण किया। इसलिए इस कुंड का नाम पड़ा सीता कुंड। रामचंद्र जी नहीं थे उस टाइम पे, सीता जी अकेली थे। रामचंद्र जी एक ऐसे राजा हैं जो कि हर एक बात की इनको गवाही चाहिए। तो सीता माँ ने अपने हाथों द्वारा शिवलिंग की स्थापना किया कि आप गवाही रहिएगा। अभी आपको मैं शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ। उसके बाद चौथा काशी, लास्ट 5वां गया गए हैं। उस समय माँ आई, यहाँ का इतिहास है। और उस बीच में पहले आप दर्शन कर लो भोले बाबा का, जिनकी स्थापना स्वयं जगदम्बा ने किया। ये नीचे नहीं 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 नीचे 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 आओ, नीचे। यहाँ का एक महात्मा और है, पितृपक्ष पड़ता है। पितृपक्ष के बिहान से एक जूतिया पड़ता है ना, उसके बिहान से रामनवमी, बुढ़िया नवमी, लोग कहीं कहीं रामनवमी बोलते हैं, कहीं कहीं बुढ़िया नवमी बोलते हैं। उस दिन माताओं की अनसंख्याओं में भीड़ होती है। ये पूरा पर्वत ये माताओं से भरा रहेगा। 3 बजे भोर से लेकर 10 बजे रात्रि तक मंदिर खुला रहेगा और माताओं के लिए मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, जल उसके बाद पितरों को तर्पण करेंगे। यहाँ पर सीता माँ का रसोइया भी है कहीं पर? वो भी बताते हैं, आपको बताते आते हैं।
उसी दौरान में मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे माताएं स्नान करके अपने पितरों को तर्पण देती हैं, जो सीता माँ ने जो करके गई हैं उन्हीं का देखा देखी हम और आप मनुष्य करते हैं। हाँ, तो सीता रसोइयाँ वहाँ बगल में है। उसके बाद ये जो यहाँ का महात्मा सबसे बड़ा ये है, जो माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको शारीरिक तकलीफ़ कष्ट है, जिनको बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, थोड़ा लेट होते हैं, तो यहाँ जनताओं का कहना है, यहाँ माता रानी का आशीर्वाद एक ऐसा है कि जो व्यक्ति यहाँ स्नान करते हैं, इनकी पूजन करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैया के आगे अगर कोई आंचल फैला के मानेगा तो उसको मैया सुनती है। तो जो भी माताएं हैं अगर आती हैं स्नान ध्यान करती हैं, अगर ऐसा नहीं है तो उनको ये सिर्फ प्रसाद माता रानी के चरणों का मिलता है, उनकी झोली भरती है, उनकी आंचल भरती है। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। दिखाइए सीता कुंड का प्राकृतिक रूप से दर्शन और ये कराइए। ये पहाड़ से जल आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं। आइए दिखाते हैं सीता रसोइयाँ। वहाँ बगल में है भैया। जी, ये हनुमान जी का मंदिर है। जी।